चलिए हम आगे देखते हैं अब म्यूनसिपैलिटी ना, लोकल गवर्नमेंट में म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, देखिए म्यूनसिपैलिटी को जैसे हमने ग्राम पंचायत में देखा था कि 3 डिवीजन हुए थे, ग्राम पंचायत, ब्लॉक फिर पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत कह सकते हो, या उसके ऊपर फिर थी जिला पंचायत या जिला परिषद। इसी हिसाब से म्यूनसिपैलिटी जो होती है, ठीक है, अर्बन एरियाज के लिए जो होती है लोकल गवर्नमेंट, उसके भी 3 डिवीजन है। एक होता है देखिए नगर पंचायत, नगर पंचायत। देखिए म्यूनसिपैलिटीज़ में जो नाम होते हैं ना अलग अलग सब लेवल्स की, वो सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ज़रा सा ध्यान देना इसमें पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बोलते हैं, तो एक बार कंफ्यूजन होता है कि यार क्या बोले ये, ठीक है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया एक बार में, ठीक है। जैसे अभी आपको सामने आ जाएगा, देखिए नगर पंचायत, ठीक है, और एक दूसरे नाम से इसे जानते हैं सिटी काउंसिल, सिटी काउंसिल, और एक नाम से इसे जाना जाता है नगर परिषद, नगर परिषद, परिषद, ठीक है, नगर परिषद। किस किस नाम से? नगर पंचायत, सिटी काउंसिल भी कह सकते हैं, नगर परिषद, 3 नाम हैं इसके। देखिए समझ में, ज़्यादातर नगर पंचायत ही बोलते हैं, नगर पंचायत। अच्छा, ये किसको बोलते हैं? देखिए ये उन शहर को बोलते हैं, उन एरियाज को बोलते हैं नगर पंचायत, जो कि अब शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब उनका कुछ भाग अभी रूरल है, ग्रामीण इलाका है, पुराने तरह के लोग हैं, पुरानी व्यवस्था है, ठीक है, बट अभी धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं, बस अब नई नई चीज़ें आ रही, नई नई टेक्नोलॉजी, लोग नौकरी पे जा रहे हैं, जॉब्स हो रही है, जॉब्स, ठीक है, ये सब धीरे धीरे मतलब कहने का मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अब गांव से शहर की तरफ जो बढ़ रहे हैं, रुख हो रहा है उनका शहर की तरफ। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई है धीरे धीरे करके ना, गांव के कंपैरिजन में, तब उसको नगर पंचायत घोषित कर दिया जाता है कि अब ये नगर पंचायत है, ठीक है, उसको नगर पंचायत कहते हैं। जो सेकंड होती है म्यूनसिपैलिटीज में, वो होती है आपकी म्यूनसिपल काउंसिल, उसे कहते हैं म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल काउंसिल। अच्छा, ये क्या होता है? म्यूनसिपल काउंसिल को हम दूसरे भी नाम से जानते हैं, एक होता है नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है, दूसरे नाम जानते हैं नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, इन सब नामों से इसे हम जानते हैं, ठीक है, किसको? म्यूनसिपल काउंसिल। अच्छा, ये किसको कहते हैं म्यूनसिपल काउंसिल, या जो हम जिसको नगर पालिका कह रहे हैं, ये उन एरियाज को कहते हैं जो छोटे शहर हैं, छोटे शहर को म्यूनसिपल काउंसिल देखती है, म्यूनसिपल काउंसिल कहते हैं उनको, ठीक है, छोटे शहर जो भी हो गए। बड़े शहर के एग्जांपल अगर मैं दूं तो बड़े शहर कौन है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, इंदौर, आपके ये बेंगलोर, चेन्नई, बड़े बड़े शहर है ये सब ना। तो उसी तरह से जो बड़े शहर को हम यहाँ पे महानगर पालिका कहते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसे कहते हैं, उसे जो तीसरी बॉडी कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दूसरे हम और भी नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं महानगर पालिका, महानगर पालिका, ठीक है, महानगर पालिका, या एक और नाम से जानते हैं नगर निगम के नाम से, नगर निगम। तो जब भी आप नगर निगम या महानगर पालिका सुने या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो आपके दिमाग में फर्स्ट ये आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं बड़े शहर की, मुंबई, दिल्ली जैसे शहर की, ठीक है, बड़े शहर जो है, तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पे देखती है, ठीक है। जो छोटे शहर है, जस्ट मतलब छोटे छोटे शहर हैं, उससे कम ना, उससे थोड़े कम डेवलप और कम पॉपुलेशन, वो म्यूनसिपल काउंसिल में आते हैं, या नगर पालिका कह सकते हैं, या नगर पालिका परिषद भी कह सकते हैं। और जो अभी अभी गांव से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको नगर पंचायत। तो नगर पंचायत आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, म्यूनसिपल काउंसिल आपको कम जगह देखने को मिलेगा, और ये तो सिर्फ बड़े शहर में ही है, नगर निगम, ठीक। ये हो गई आपकी 3 डिविजन्स, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज की। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके लेजिस्लेटिव और असेंबली, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, मतलब जो कौन लोग इसमें कानून बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, काम डिसाइड करेंगे, रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस, और कौन लोग इसमें काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव पार्ट, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पार्ट। अब हम आगे देखते हैं।
ठीक है, इतना आपको समझ में आया ना। जैसे सेम जैसे वहाँ पे होता है पंचायती राज में ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला पंचायत, सेम यहाँ पे आपके म्यूनसिपैलिटी में होती है आपका क्या नगर पंचायत, म्यूनसिपल कौंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, और इनके जो अलग अलग दो नाम है ना, इनको भी जरा सा आप दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, समझ में। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेजिस्लेटिव समझेंगे। देखिए, सब इसमें क्या होते हैं कि हर जो भी शहर है हमारा, पूरा एरिया, शहर का एरिया, उस छोटे छोटे वार्ड में ही उसको डिवाइड किया जाता है, वार्ड्स में। ठीक है, जैसे वहाँ पे था, कहाँ पे, गांव में वार्ड्स डिवाइड, ऐसे यहाँ पे भी शहर को भी, शहरी इलाकों को भी वार्ड्स में डिवाइड किया गया है। हर शहर के रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्षद। सभी शहर के वार्ड्स के, मतलब शहर के वार्ड्स, हर एक वार्ड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे उसे पार्षद कहते हैं। पार्षद को कौन चुनता है? पार्षद को उस शहर के उस वार्ड में रहने वाले जितने भी 18+ एज के लोग हैं, इलेक्ट यानी वोट देने के अधिकारी जो हैं, वो सब चुन के पार्षद को अपने बनाते हैं। पार्षद, पार्षद को हम दूसरे क्या कह सकते हैं, दूसरे मतलब वार्ड्स में MLC। हाँ, इलेक्टेड मेंबर्स काउंसिलर्स, इलेक्टेड मेंबर काउंसिलर्स, इनको हम इलेक्टेड मेंबर काउंसिलर्स कहते हैं, या MLC कह दीजिए। MLC, MLS नहीं हो, MLC, इलेक्टेड मेंबर काउंसिलर कह दीजिए, या MLC कह दीजिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, मेंबर हैं सदस्य कहाँ के? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके मतलब क्या है? मेंबर है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पार्ट के, तो इनको हम क्या कहते हैं? MLC। पार्षद को क्या कहते हैं? MLC। पार्षद क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अपने एरिया के वार्ड्स को, अपने एरिया के मतलब अपने वार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक शहर में मतलब मान लीजिए एक नगर पंचायत है, छोटा शहर कोई है, बहुत ज़्यादा छोटा है, वहाँ पे जितने भी वार्ड्स होंगे, जितने भी वार्ड्स बने होंगे, हर एक वार्ड्स के अपने पार्षद होंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अगर हम महानगर के पालिका जैसे एग्जांपल में बात कर लेते हैं ना, बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे इतने सारे वार्ड्स बनाए गए होंगे, वार्ड्स की संख्या समझ लीजिए पॉपुलेशन अकॉर्डिंग ही बांटी जाती है। बड़े शहरों में तो वार्ड्स की संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग मान लीजिए 5-20 हो गए एग्जाम्पल में। ठीक है, 5 to 20 कर लीजिए इसमें, तो 5 to 20 इसमें पार्षद से हो गए, जो हर एक वार्ड्स को अपने रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हर एक वार्ड्स को अपने, जो इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? उस वार्ड के रहने वाले 18+ एज वाले लोग से। ठीक है, और जितने भी वार्ड होते हैं, ये मैं बताता हूँ ऐसे, ये हो गए आपके वार्ड्स, बहुत सारे वार्ड्स, मान लीजिए 10 वार्ड्स हो गए, तो 10 पार्षद हो गए, 10 पार्षद, MLC 10 MLC हो गए। ठीक है, ये सब इलेक्ट किए गए हैं 18+ एज वाले हर एक वार्ड्स के। ठीक है, फिर ये जो सारे पार्षद होते हैं, ये जो सारे MLCs होते हैं, वे एक अपना एक हेड चुनते हैं, उस म्यूनसिपालिटी के, उस नगर पंचायत का एक हेड चुनेंगे, उस शहर का एक हेड, उसे हम मेयर कहते हैं। शहर के सबसे पहले प्रथम नागरिक भी मेयर होते हैं, फर्स्ट सिटीजन, इनको फर्स्ट सिटीजन के नाम से भी जानते हैं, मेयर, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, मेयर। मेयर को कौन चुनते हैं? इस म्यूनसिपालिटी कमेटी में, मतलब पूरे सब जब मिल जाते हैं सब पार्षद, ये लोग अपने में से ही चुनते हैं किसी एक को, जो शहर का मेयर होगा। ठीक है, जो इस पूरे लेजिस्लेटिव पार्ट की क्या करेगा? अध्यक्ष कह सकते हो एक प्रकार से, मतलब जो सबको देखेगा। ठीक है, सबकी बात को, राय बात को सुनेगा। आप जो भी बात है वहाँ पे सभी पार्षद अपने वार्ड्स में होने वाले जो भी कार्य है, कुछ भी समस्या है, सब लोग डिस्कस करेंगे अपने वार्ड कमेटी में। ठीक है, वार्ड कमेटी इसे कहते हैं, वार्ड कमेटी। वार्ड कमेटी के सारे मेंबर्स होंगे, सभी पार्षद, वो सब अपने वार्ड कमेटी में उस मीटिंग में क्या करेंगे? वार्ड कमेटी के मीटिंग में अपने एरियाज के जो भी कार्य होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, वो डिस्कस करेंगे। किसके सामने? मेयर के सामने। मेयर सिटी फर्स्ट सिटीजन होते हैं सिटी के, किसी भी सिटी के, बड़े सिटी के मेयर तो बड़ी सिटी, छोटे नगर पंचायत के बीच तरह मेयर बनाए जाते हैं। ठीक है, पार्षद को चुनने वाले सभी हर वार्ड के 18+ एज के लोग होते हैं। ठीक है, इनका इलेक्शन कमीशन द्वारा कराया जाता है। समझ में आ रहा है सब बात? ठीक है, और एक शहर में बहुत सारे पार्षद हो सकते हैं वार्ड के अकॉर्डिंग।
सर मैं वार्ड पार्षद को हम एमएलसीज कहते हैं या इलेक्टेड मेंबर काउंसिलर्स कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गए आपके शहर के लेवल पे। ये होगा आपका लेजिस्लेटिव पार्ट है। समझ में आ रहा है? नहीं, ये लेजिस्लेटिव पार्ट ही बता रहा हूँ। ये सब पार्षद मिलके मेयर चुनते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, सभी जो पार्षद होंगे अपने एरिया के वार्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए उनके वार्ड में कुछ काम है, कुछ डेवलपमेंट होना है, कुछ प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, नाले का प्रॉब्लम है, पानी निकास जो कहते हैं ना, उसका ड्रेनेज सिस्टम, उसका प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे रख सकता है, उसका हक है। ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे उस काम को इस कमेटी में कुछ एक्शन नहीं लिया गया, कुछ वर्क नहीं हुआ, तो ये इसकी पार्षद जो जाकर इलेक्शन कमीशन को कर सकता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर उसके बाद क्या करेगा, इनको क्या करेगा, वार्न करेगा। फिर मान लीजिए तब ये लोग शायद ठीक से काम करने लगे। ठीक है, मान लीजिए इलेक्शन कमीशन कुछ काम नहीं कर रहा है सही से, जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए उस पर इलेक्शन कमीशन नहीं सही से काम कर रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन की वो बात यहाँ पे अपने कमेटी में, वार्ड कमेटी में रख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए एग्जीक्यूटिव पार्ट जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव पार्ट मतलब जो काम करने वाले हैं। ये तो कहने का मतलब ये तो लेजिस्लेटिव पार्ट मैंने बताया ना, विधायिका वाले जो लॉ से बनाने का काम है, काम करने का इनका बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। ठीक है, इनका सिर्फ यही सब काम है लेजिस्लेचर वाला, अभी काम लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव पार्ट अब देखिए असली काम, जो काम करने वाले अधिकारी होते हैं। ठीक है, असली काम तो ये कर रहे हैं ना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में जो है, जो काम करने वाले लोग हैं उसमें होते हैं। एग्जीक्यूटिव पार्ट में देखिए, अगर हम महानगर पालिका की बात करेंगे, जो सबसे बड़े शहर है, वहाँ कोई म्यूनसिपल कमिश्नर ही होता है। जो बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर होंगे तो म्यूनसिपल कमिश्नर, वहाँ पे म्यूनसिपल कमिश्नर कहते हैं ना, कमिश्नर। ठीक है, वहाँ कमिश्नर ही होती है। ठीक है, कहने का मतलब बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर ही वहाँ के सीईओ कह सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, जो सारे काम को देखेंगे। इलेक्शन म्यूनसिपल कमिश्नर। ठीक है, छोटे शहर के लिए आपके जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे शहर के लिए, जैसे यहाँ पे होंगे आपके म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत के लिए छोटे छोटे आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, छोटे। बट जो बड़े शहर के लिए हमेशा म्यूनसिपल कमिश्नर के लेवल के बड़े आईएएस ऑफिसर। देखिए आपके जो म्यूनसिपैलिटीज़ में बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेट रिजर्व होते हैं। ठीक है, वो क्या किया जाता है, बहुत सारे वार्ड्स में वहाँ पे सीट्स मतलब कुछ खाली होते हैं, वो स्टेट जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट, वो उस म्यूनसिपैलिटी में वो सीट किसी ऐसे शख्स को दे सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल उसके पास कुछ स्किल हो किसी क्षेत्र में। ठीक है, तो वहाँ पे अपॉइंट कर सकता है, मतलब वो सीट उस म्यूनसिपैलिटी में वो उनको दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार उस म्यूनसिपैलिटी में वह सीट किसी एक विशेष व्यक्ति को दे सकता है। ठीक है, बिना इलेक्शन के। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे सीट्स होते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पंचायत राज और म्यूनसिपैलिटीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटेड कर लीजिएगा। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़, इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया। एक तो होता है फाइनेंस, फाइनेंस का समझिए कि पैसा जो आएगा ना वो कहाँ से आएगा। ठीक है, फाइनेंस। दूसरा होगा इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन। एक होता है कि रिजर्वेशन कितना है, रिजर्वेशन मतलब किस बॉडी में कितना रिजर्वेशन दिया जाता है किसी को। ठीक है, वुमेन के लिए कितना है या पिछड़ी वर्ग के लिए कितना है। ठीक है, साथ में इनका टाइम स्पेन, मतलब टाइम कितने दिन के लिए होते हैं लोग। ठीक है, समझिए। पंचायत राज में देखिए जो असल में जो पैसा आता है पंचायत, मतलब हमारे ग्राम पंचायत में या पंचायत समिति, जिला पंचायत में जो असली पैसा आता है वो सेंट्रल और स्टेट से आता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के फंड से, स्टेट गवर्नमेंट से फंड से। समझ में आ रहा है, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के फंड से। म्यूनसिपैलिटी में जो पैसा आता है ना वो ज़्यादातर पैसा प्रॉपर्टी टैक्स से आता है। ठीक है, वहाँ स्टेट फंड्स नहीं देता सेंटर, वो सारे प्रॉपर्टी टैक्स से चलते हैं। जो भी हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स होता है उस टैक्स से वो फिर चलते हैं।
पंचायत में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स, इलेक्शन जो दोनों में इलेक्शन कमीशन ही कराते हैं, दोनों का इलेक्शन कमीशन ही कराते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ही कराता है, इलेक्शन कमीशन, दोनों इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन, ठीक है। साथ में जो रिजर्वेशन होता है 30 दोनों 33% है वुमेन के लिए, ठीक है, 33% वुमेन सीट रिजर्व होती है, बट साथ में ST SC के लिए भी होती है, ठीक है, ST SC जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व होती है, ठीक है। टाइम 5 ईयर्स का होता है दोनों का, 5 ईयर्स का, मतलब 5 साल दोनों गवर्नमेंट चलेगी। इसमें भी अगर आप किसी को चुन चुके हैं एक बार इलेक्शन में, तो वो फिर 5 ईयर्स के लिए ही होल्ड कर रखेंगे उस पद को, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश, मान लीजिए 4 साल तक ये कोई थे इसमें से ना, कोई भी मान लीजिए पंचायत में ही जो किसी को आपने चुना है सरपंच को, वो 5 ईयर्स के थे, 4 साल तक, मान लीजिए चौथे साल ही किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई कुछ भी, तो वहाँ पे क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन के लिए ये होता है कि 6 महीने के अंदर वहाँ पे इलेक्शन कराया जाता है ना, 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराएगा, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के बाद फिर से वहाँ पे कोई भी नया रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेगा, बट जो इलेक्शन होगा, मतलब जो भी नया जो बनेगा वो फिर 1 ही साल तक बैठेगा पद पे। 4 साल तो उसने निकाल दिए फर्स्ट ना, जो अब नया रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा, नया सरपंच जो आएगा वो सिर्फ 1 साल तक रहेगा। ऐसा नहीं कि वो 5 साल तक रहेगा, सिर्फ 1 साल, क्योंकि जस्ट उसके बाद 1 साल के बाद फिर से इलेक्शन नया होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन का, तो फिर सबकी इलेक्शन होगा और फिर से लोग चुने जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, आप इसको ऐसे कॉपी में एक तरफ ये चीज़ आप लिख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है ना, देखिए म्यूनसिपैलिटी का एक चीज़ याद रखिएगा कि जिसका फंड्स होता है, फाइनेंस जो पैसा आता है वो प्रॉपर्टी टैक्स से आता है, बट पंचायत सिस्टम में सेंटर और स्टेट के फंड से पैसा आता है। आई होप आपको इस वीडियो से लोकल गवर्नमेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो को नॉलेज अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।